बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं प्रोफेसर शाहिद महमूद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मुतालिक मज़ीद कुछ क्वेश्चंस जिनका ताल्लुक जो है वो तमाम सिंध बोर्ड्स से है। एक्सरसाइज नंबर 6.1 में हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे और फर्दर उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपसे डिमांड कर रहा है कि द सेकंड 31st एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर 31/4, 1/2, -3 of 13/2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ उसने आपको बता रहा है कि जो सेकंड टर्म है दैट इज़ 31/4, 31st टर्म की वैल्यू 1/2 है और लास्ट टर्म की वैल्यू -13/2 है। तो आप सिंपली यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या क्या गिवन है आपको, दैट इज सेकंड टर्म, यानी इसका मतलब T2 गिवन है और T2 की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है, दैट इज 31/4। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में मजीद से कहा कि 31st टर्म 1/2 है, तो इसका मतलब T31 आपको मालूम है दैट इज 1/2। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है आपको पता, हम बता चुके हैं लास्ट टर्म को हम Tn से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Tn आपको गिवन है दैट इज -13/2। अब यहाँ वो डिमांड क्या कर रहा है आपसे कि आपने नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी है, इसका मतलब आपने n मालूम करना है। अब यहाँ पर आपके पास फार्मूला है, आप जानते हैं, बता चुके हैं हम आपको कि Tn किसके बराबर होता है, दैट इज a + n-1 × d। ये हमारे पास फार्मूला है, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने का फार्मूला है, उसकी nth टर्म का फार्मूला है। अगर मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लाइक मुझे Tn मुझे दिया हुआ है, n मुझे मालूम करना है, जब तक ये a और d ये दो वैल्यूज़ आपको मालूम नहीं होंगी, जब तक आपको a मालूम नहीं होगा, d मालूम नहीं होगा, आप n की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाँ, Tn हमें गिवन है, तो हम इसी nth टर्म के फार्मूले को यूज़ करते हुए ये जो दो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक हमें वैल्यू दी है दैट इज़ 31/4, T2 की वैल्यू, टर्म नंबर 31 की वैल्यू 1/2, इन दोनों को हम यूज़ करते हुए विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड d। पहले हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद हम n फाइंड आउट करने के लिए यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम सिंपल मेंशन कर देंगे, ये फार्मूला आ गया हमारे पास। हमने कहा जी कि सिंस ये जो Tn होता है ये बराबर होता है a + n-1 × d। इसको हम इक्वेशन नंबर a का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास nth टर्म का फार्मूला है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए हमें टर्म नंबर 2 गिवन है 31/4, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे T2 चाहिए तो मुझे n की जगह 2 रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ मेंशन कर देंगे जी कि पुट n = 2 इन इक्वेशन नंबर a, n = 2 इन इक्वेशन नंबर a। जब आप n की जगह 2 रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा a बिकम्स दैट इज T2 इज इक्वल टू, हमें a मालूम नहीं है लेकिन n की जगह हम 2 रिप्लेस कर रहे हैं, 2 - 1 × d, d भी हमें मालूम नहीं है। और ये देखें Tn हमें गिवन है, Tn हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, सॉरी T2 किसके इक्वल है हमारे पास, T2 की वैल्यू हमें गिवन है, ये हमारे पास 31/4। हम सिंपल ये T2 की वैल्यू यहाँ पर इस T2 की जगह पर रिप्लेस कर देंगे। अब ये जो T2 की वैल्यू है यहाँ, इसको ये गिवन है चूँकि हमारे पास, इसको हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा दैट इज 31/4 इज इक्वल टू दैट इज a प्लस, और ये 2 - 1 ये हमारे पास d आ जाएगा। एंड सेट इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई जिसमें a और d मौजूद है। इसी तरीके से अब आप अगर गौर से देखें तो हमें जो दूसरी वैल्यू गिवन है दैट इज T31 जो कि 1/2 है। अब ये T31 कैसे आएगा,
जब हम n की जगह क्या करेंगे 31 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हम कहेंगे पुट n इज इक्वल टू 31 इन इक्वेशन नंबर ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 को हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। पुट n इज इक्वल टू 31 इन इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, इक्वेशन नंबर ए क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ ना हमारे पास ये 31 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा T31 इज इक्वल टू ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू टी। ये देखिए फार्मूला हमारे पास मौजूद है, जहाँ जहाँ हमारे पास n था उसकी जगह हमने 31 रिप्लेस कर दिया। अब T31 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 1/2, ये गिवन है। ठीक है, हम यहाँ मेंशन कर देंगे, हमने सिंपल कहा जी कि चूँकि T31 हमारे पास ये मौजूद है, दैट इज़ 1/2, ये हमने इस यहाँ मेंशन कर दिया। T31 इज इक्वल टू दैट इज़ 1/2, तो ये वैल्यू यहाँ पर आप सिंपली रिप्लेस कर दें। जब आप इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो ये T31 आपके पास आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू दैट इज़ ए प्लस, और 31 माइनस 1 ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ 30 इंटू टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अगर आप गौर से देखें, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, दैट इज़ ये ऊपर 31/4 इज इक्वल टू ए प्लस डी, और ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, दैट इज़ 1/2 इज इक्वल टू ए प्लस 30 डी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करके हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइमल्टेनियस मेथड में हमारे पास 3 मेथड हैं। हम सब्सटीट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ से ए या डी को हम सेपरेट करके उसको सब्सटीट्यूट करवा दें इस वाली वैल्यू में, या फिर हम यहाँ पर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट भी कर सकते हैं कि आप दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट को आप सेम कर दें, या तो ए के कोफिशिएंट को सेम कर दें या डी के कोफिशिएंट को सेम कर दें। ठीक है, और उसके बाद उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं, सब्जेक्टिव द कंडीशन कि हमें उसमें उसको ऐड करवाना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करवाना चाहिए। और तीसरा मेथड हमारे पास है, दैट इज़ कंपैरिजन मेथड, कि मैं यहाँ से किसी एक इक्वेशन में से ए को अकेला कर रहा हूँ तो दूसरी इक्वेशन से भी ए को अकेला करके कंपेयर करवा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड ही यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ मेरे पास वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ ए मौजूद है, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ ए मौजूद है। अगर मैं इन दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट करवा दूँ, चाहे 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करवा दें या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास डायरेक्टली डी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। इट्स अप टू यू कि आप 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करवाएं या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करवाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम सिंपल मेंशन कर देंगे, हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर, यहाँ इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, यह रहेगा हमारे पास, हम यहाँ कह देंगे जी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 from 2। 1 from 2 है तो इसका मतलब इक्वेशन 2 पहले ही लिखी जाएगी। आपने कहा ये 2 इम्प्लाइज दैट इज 1/2 इज इक्वल टू ए प्लस 30d। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1 को रिकॉल कर लें। आपने कहा जी 1 इम्प्लाइज दैट इज 31/4 इज इक्वल टू दैट इज ए प्लस डी। और इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। और एडवांटेज हमें क्या होगा, ये ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम व्हाट 1/2 माइनस 31/4 इज इक्वल टू 30d माइनस डी, ये आपके पास आ जाएगा दैट इज 29d। अब यहाँ हम इसको सॉल्व करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। ये सिंपल, ये देखिए एलसीएम आ रहा है यहाँ पर, यहाँ 4 एलसीएम आ जाएगा, 1/2 माइनस ये 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास जो है वो आपके पास आ जाएगा, दैट इज़ 2 माइनस 31/4। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हमारे पास सिंपली 4 यहाँ पर जो है वो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये 2 to the 4 ये आ जाएगा 2 माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 31 आ जाएगा, इज इक्वल टू दैट इज़ 29t। और इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करें तो 2 माइनस 31 जो है वो आपके पास आ जाएगा -29,
अपॉन 4 इज इक्वल टू दैट इज 29 डी। और ये देखें 29 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट करेंगे ये सिंपली यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा -29 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 29 इज इक्वल टू डी। और एडवांटेज क्या होगा, ये 29 से ये 29 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया डी इज इक्वल टू -1/4। अब हमें डी की वैल्यू मालूम होगी। अब इस डी की वैल्यू की मदद से हम ए फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए हम इस डी को रिप्लेस करेंगे या तो इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो 1 में हम रिप्लेस कर देते हैं। आपने कहा जी पुट डी इज इक्वल टू -1/4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी, यहाँ हम मेंशन कर देते हैं। 1 इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 1 इज दैट इज 31/4 इज इक्वल टू ए प्लस टी। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर हम डी की जगह -1/4 जब रिप्लेस करेंगे तो यह आ जाएगा 31/4 इज इक्वल टू दैट इज ए, और ये प्लस आ जाएगा डी की जगह -1/4। और ये यहाँ पर ये वैल्यू माइनस हो रही होगी, इसको शिफ्ट करेंगे इस तरफ तो ये आपके पास ये वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास 31/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू ए। और मैं इसी को आगे मेंशन कर सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास जो है वो 4 सिंपली यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम अगर हमारे पास सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाती है, दैट इज 31 + 1 इज इक्वल टू ए आ जाएगा। और मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ, तो दिस इम्प्लाइज ये आपके पास आ जाएगा 32/4 इज इक्वल टू ए। और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज़ 8। 8 4 ज़ा 32 होता है, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई। पहले हमें ये हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब डी हमारे पास जो है -1/4 आ गया, ए हमारे पास 8 आ गया। पहले हमें ना डी मालूम था, ए मालूम नहीं था, अब हमें दोनों मालूम हो गए। अब इस ए और डी की मदद से हम एन फाइंड आउट करेंगे। अब हम दोबारा रिकॉल करेंगे इक्वेशन नंबर ए को, इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन ए को रिकॉल करते हैं। ए इम्प्लाइज क्या इक्वेशन थी, दैट वाज टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखें यहाँ में ए मालूम हो गया, क्या है 8, डी की वैल्यू हमें मालूम होगी -1/4 और टी एन हमें गिवन था दैट वाज -13/2। तो ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें, आप यहाँ मेंशन कर देंगे। आप कहेंगे कि भाई सिंस ये जो टी एन था ये हमारे पास किसके इक्वल था, दैट वाज -13/2। ये टी एन की वैल्यू हमें गिवन थी, यहाँ पर हमने सिंपली ये टी एन की वैल्यू जो है वो -13/2 यहाँ रिप्लेस कर देंगे। ए हमारे पास जो है वो 8 आ जाएगा, डी की जगह -1/4 हो जाएगा। जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज टी एन -13/2 इज इक्वल टू ए की जगह 8 आ जाएगा और प्लस एन हमने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, और डी हमारे पास क्या आया था -1/4। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। लाइक ये हमारे पास जो है वो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, ये 8 प्लस हो रहा है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे ये माइनस हो जाएगा, तो ये रहेगा -13/2 -8 इज इक्वल टू -1/4 इंटू n - 1। यहाँ पर 2 सिंपली एलसीएम आ रहा है, अगर मैं यहाँ 2 एलसीएम ले लूँ तो ये मेरे पास ये वैल्यू कुछ इस तरीके से बन जाएगी। लाइक ये 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये -13 जो है वो एज इट इज़ आएगा, -13 एज इट इज़। ये इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, 1 है, कैंसिल नहीं होगा, 2 8 से 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू दैट इज -1/4 इंटू n - 1। और यहाँ फर्दर देखिए, मैं इसी को आगे यहाँ मेंशन कर देता हूँ, दिस इम्प्लाइज -13 - 16,
ये आपके पास आ जाएगा -29 डिवाइडेड बाई 2, -29 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1/4 इंटू n-1। एडवांटेज क्या होगा, माइनस ये दोनों तरफ मौजूद है, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये देखिए, ये 4 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा 29/2 से। चाहे तो मैं यहाँ इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, ये 2 to the 4 आ जाएगा। तो ये 2 रिमेनिंग जो है वो उधर मल्टीपल में आ जाएगा, दैट इज 29 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू n-1। ये आ जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू दैट इज n-1। ये जो 2 रिमेनिंग था इसको हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर इधर मल्टीपल में, और ये आपके पास आ जाएगा दैट इज 29 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 58 इज इक्वल टू दैट इज n-1। और यहाँ से इस -1 को अगर मैं शिफ्ट कर दूँ इस तरफ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 58 + 1 इज इक्वल टू n। तो हमारे पास ये n की वैल्यू जो आ गई, जो हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है, ये आपके पास आ गया 59। तो ये क्वेश्चन में हमसे डिमांड कर रहा था, क्वेश्चन में उसने कहा था कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी थी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें मतलब जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी थी। तो इसका मतलब इस पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है, 59 है। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास सिमिलर है, अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें वो कह रहा था कि आपने क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी है। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करने के लिए देखिए दो वैल्यूज हमें गिवन है, लाइक हमें ये T4 गिवन है दैट इज 7, T16 गिवन है 31। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी ए और डी की फॉर्म में, यहाँ से दो इक्वेशन ए और डी की फॉर्म में इक्वेशन आएगी, और उनको सॉल्व करके आप ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। वहाँ बस इजाफी काम यह था कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी थी, उसके लिए पहले हमें ए और डी फाइंड आउट करना था। तो यहाँ जैसे ही ए और डी आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तीनों पार्ट हमारे पास, ये यूँ समझ लें उसका आधा हिस्सा है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। T4 गिवन है, T16 गिवन है। इसी तरीके से यहाँ ये देखें सेकंड पार्ट में क्या रहा है, इट्स 8 टर्म इज 7, यानी इसका मतलब T8 7 है, एंड 11th टर्म इज -23, इसका मतलब T11 -23 है। इसी तरीके से पार्ट 3 में कह रहा है 5th एंड 10th टर्म आर 86 एंड 146 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास जो है वो ये टर्म्स गिवन है। टर्म नंबर 5 जो है वो 86 है, और टर्म नंबर 10 जो है वो 146 है। और यहाँ से इन तमाम क्वेश्चंस को एक ही तरीके से सॉल्व करके आप ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम मतलब जो है वो ये इस क्वेश्चन को आपको आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे डिमांड कर रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स आर देयर, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 256 एंड 789, 256 और 789 की बात हो रही है, दैट आर डिविजिबल बाय 7। यानी वो ये कह रहा है कि 256 और 789 के दरमियान में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 7 से क्या हो जाते हैं, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो वो नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये 256 और ये 200 की सीरीज़ है, ये 700 की सीरीज़ है, इसमें कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि 7 से मुकम्मल डिवाइड हो जाते हैं। 256 और 789 के दरमियान में पहले वो नंबर तलाश करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 256 को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर पहले 7 से डिवाइड करूं तो मुझे पता चलेगा जी कि आंसर पॉइंट में आ रहा है, 36.5 समथिंग आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास। इसका मतलब 256 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर आंसर आप डिवाइड करके देखेंगे, अगर आंसर डेसिमल में पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब वो डिविजिबल नहीं है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से 257 को आप डिवाइड करके देखेंगे
जब आप 257 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 36.7 समथिंग आ जाएगा रिजल्ट। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। 258 भी डिविजिबल भी नहीं होगा। इसी तरीके से जब 259 को आप डिवाइड करेंगे तो 259 हमारा फर्स्ट नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। ये 256 के बाद वो इन बिटवीन कह रहा है कि इन दोनों नंबर के दरमियान में वो नंबर निकालने हैं जो कि 7 से मुकम्मल डिवाइड हो जाए। तो फर्स्ट नंबर इज दैट इज़ 259। अब हम एक एक नंबर को हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, इसके लिए आसान तरीक़ेकार ये है कि अब एक नंबर हमें पता चल गया तो इसका नेक्स्ट नंबर आप सिंपली इसमें 7 ऐड कर दें क्योंकि डिविजिबल बाय 7 है। तो 259 प्लस 7 266 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से 266 में आप 7 ऐड कर दें तो 273 आ जाएगा हमारे पास। एंड इसी तरीके से चलते चले जाएं। ये हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर ली और लास्ट में अब चूँकि 789 है, अगर मैं 789 को डिवाइड करूं 7 से तो ये आपके पास जो है वो डिवाइड नहीं होगा। 789 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, आंसर पॉइंट में आएगा हमारे पास। इसी तरीके से आप 788 को चेक कर लें, डिवाइड बाय 7, वो भी आंसर पॉइंट में आएगा। 787 भी, 786 भी, ये आंसर पॉइंट में आएंगे। जो 784 नंबर है जब आप उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट 112 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 784 हमारे पास जो है वो दैट इज़ द नेक्स्ट नंबर, जो लास्ट नंबर है 789 वाली साइड से। तो ये वो नंबर्स हैं जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हैं 7 से इन बिटवीन 256 एंड 789। और आप अगर गौर से देखें तो ये नंबर्स एक आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जनरेट कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि बताओ कितने नंबर्स हैं जो ये डिविजिबल हैं। तो ये आप इनको काउंट कर लेंगे, ये आप यहाँ इसको कैलकुलेट कर लेंगे थ्रू बाय यूजिंग द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि ये एक एपी है। अब देखें 266 में से आप 259 को माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आएगा। 273 में से 266 को माइनस करेंगे तो तब भी आपके पास 7 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, हमने कहा जी कि हेयर। अब हमें देखें एपी की फर्स्ट टर्म मालूम है, ए कितना है, दैट इज़ 259। इसी तरीके से कॉमन डिफरेंस हम डी फाइंड आउट कर सकते हैं। डी हमारे पास जो है वो इक्वल है किसके, दैट इज़ 266 माइनस 259। ये आपके पास क्या रहेगा, दैट इज़ 7। कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म चाहे आप यहाँ से माइनस कर लें, 273 माइनस 266 बात एक ही है, आंसर 7 आ जाएगा। और हमें लास्ट टर्म मालूम है, यानी इसका मतलब ये लास्ट टर्म जो होती है उसको हम बता चुके हैं आपको कि टी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब आपको टी एन गिवन है एंड दैट इज़ 784। अब ए आपके पास आ गया, डी आ गया, टी एन आ गया। तो आप सिंपल यहाँ पर मेंशन कर देंगे फार्मूला। फार्मूला हमारे पास है, किसी भी एपी के अंदर हम कहते हैं कि इन एपी टी एन बराबर होता है हमारे पास दैट इज़ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ठीक है, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब ये सारी वैल्यूज़ हमें मालूम है, ठीक है। टी एन हमें मालूम है दैट इज़ 784, ए मालूम है 259, डी मालूम है 7। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। टी एन की जगह आपके पास क्या रहेगा, दैट इज़ 784 इज इक्वल टू ए हमारे पास है 259 प्लस एन हमने फाइंड आउट करना है -1 इंटू डी हमारे पास आया था 7। ये 259 यहाँ प्लस हो रहा है, इसको शिफ्ट कर दीजिए, माइनस हो जाएगा। 784 माइनस 259 इज इक्वल टू, ये 7 मल्टीपल में है इसके साथ n-1 के साथ, रह जाएगा 7 इंटू n-1। अब 784 माइनस 259 जब आप इसको यहाँ माइनस करेंगे सिंपल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 525। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 525 आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 7 इंटू n-1। ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको शिफ्ट कर दीजिए इस तरफ, तो ये सिंपली यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा। यह रहेगा 525 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू दैट इज n-1। और दिस इम्प्लाइज, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 525 को आप जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 75। ये इसको कैंसिल कर दिया आपने, ये 75 आ गया, इज इक्वल टू दैट इज n-1। हमें n चाहिए, इस -1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज
दैट इज 75 प्लस 1 इज इक्वल टू n। और इसका मतलब ये हुआ कि n की जो फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास दैट इज 76। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज कि देयर आर 76 नंबर, यहाँ मेंशन कर सकते हैं देयर आर 76 numbers between 256 and 789 which are divisible by 7. That is your answer. या एग्जैक्टली का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। तो ये इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे ये डिमांड कर रहा है कि शो दैट द सम ऑफ द p प्लस क्यू टर्म एंड द p माइनस क्यू टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू ट्वाइस द p टर्म। यानी इसका मतलब ये हुआ कि टर्म नंबर p प्लस क्यू और टर्म नंबर p माइनस क्यू का कह रहा है कि आप सम ले लें, यानी इनको जमा कर दें तो बराबर आएगा, इक्वल आएगा ट्वाइस ऑफ यानी 2 टाइम्स ऑफ द p टर्म। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रूव करना है, वी वांट टू शो दैट कि टर्म नंबर p प्लस क्यू उसका सम टर्म नंबर p माइनस क्यू से दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द टर्म नंबर p। अब ये AP की बात हो रही है, तो अब AP के अंदर हमें मालूम है, ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर के जी इन AP ये फार्मूला होता है हमारे पास, हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि TN जो होता है ये बराबर होता है दैट इज़ A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। ये फार्मूला हमारे पास किसी भी AP के लिए, इसको इक्वेशन नंबर A का नाम दे दें आप। अब इस फार्मूले के अंदर हम ये वैल्यूज़ बारी बारी रिप्लेस करेंगे। लाइक यहाँ हमारे पास जो है वो हमें p प्लस क्यू चाहिए, तो ये t p प्लस क्यू कैसे बनेगा? जब n की जगह p प्लस क्यू रिप्लेस करेंगे, तो आप यहाँ रिप्लेस कर देंगे, आप कहेंगे पुट n इज इक्वल टू p प्लस क्यू इन इक्वेशन नंबर a। इसका मतलब जहाँ जहाँ इक्वेशन नंबर a में ये n है p प्लस क्यू आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा दैट इज टर्म नंबर p प्लस क्यू इज इक्वल टू a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा हमारे पास। ये हमने यहाँ पर n की जगह p प्लस क्यू रिप्लेस कर दिया, तो ये फाइनली हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज टी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू दैट इज a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इसको इक्वेशन नंबर आप सिंपल क्या कह दें? 1 कह दें। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसी तरीके से n की जगह आप रिप्लेस कर देंगे p माइनस क्यू। आपने कहा जी पुट n इज इक्वल टू p माइनस क्यू इन इक्वेशन नंबर a। इक्वेशन नंबर a में जहाँ जहाँ n है उसकी जगह p माइनस क्यू रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा a बिकम्स दैट इज t p माइनस क्यू इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ n की जगह p माइनस क्यू आ जाएगा, तो ये a एज इट इज प्लस p माइनस क्यू आ जाएगा, ये यहाँ पर n की जगह माइनस 1 आ जाएगा इंटू डी। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इसी तरीके से हमें TP चाहिए और इसके साथ 2 मल्टीपल में भी है, तो हम एक काम करेंगे, हम इसी तरीके से n की जगह हम रिप्लेस कर देंगे पुट n इज इक्वल टू p इन इक्वेशन नंबर a। यहाँ हमने मेंशन कर दिया, हमने कहा जी कि पुट n इज इक्वल टू p इन इक्वेशन नंबर a। जब आप इक्वेशन नंबर a में n की जगह p रखेंगे तो a आपके पास आ जाएगा, a बिकम्स दैट इज टी पी इज इक्वल टू दैट इज a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। जहाँ जहाँ हमारे पास n था उसकी जगह हमने p रिप्लेस कर दिया, ये TP की वैल्यू आ गई दैट इज a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। लेकिन आप अगर गौर से देखिए तो हमें यहाँ पर जो चाहिए वो 2 इंटू TP चाहिए है,
तो आप यहाँ सिंपली क्या करते हैं, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा। आप यहाँ मेंशन कर देंगे मल्टीप्लाई विद 2, मल्टीप्लाई विद 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ टी पी इज इक्वल टू 2 इंटू दैट इज ए प्लस पी माइनस 1 इंटू टी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर नाम दे दें 3 का। ये आपने कह दिया कि दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई हमारे पास। जब 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 और 2, अगर आप क्वेश्चन में ज़रा गौर से देखें तो हमें प्रूफ करना है कि टर्म नंबर p प्लस क्यू प्लस टर्म नंबर p माइनस क्यू, यानी इसका मतलब ये p प्लस क्यू ये और ये टर्म नंबर p माइनस क्यू ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सिंपली ऐड कर देंगे। तो ये लेफ्ट में ऐड हो जाएगा और राइट में ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, सिंपल ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने मेंशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। आप सिंपल यहाँ मेंशन कर देंगे ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट इक्वेशन नंबर 1 में ये देखें टी पी प्लस क्यू है, तो ये आ जाएगा टर्म नंबर पी प्लस क्यू, ये ऐड हो जाएगा आपके पास। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 टर्म नंबर पी माइनस क्यू लेफ्ट में ऐड कर दें हम, ये टी पी माइनस क्यू आ जाएगा यहाँ पर, और इज इक्वल टू ये देखें यहाँ इक्वेशन नंबर 1 राइट, ये इसमें ऐड हो जाएगा राइट साइड में। तो ये आ जाएगा आपके पास ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और प्लस आ जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू दैट इज ए प्लस पी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस पी माइनस क्यू। ये हमने दोनों को सिंपली यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ अब अगर गौर से देखें तो यहाँ आपको ये क्लियरली नज़र आएगा कि ये ए और ए ऐड होके ये आपके पास ये 2a हो जाएगा। ये आ जाएगा टर्म नंबर p प्लस क्यू प्लस टर्म नंबर p माइनस क्यू इज इक्वल टू दैट इज ये देखें a प्लस ए, ये आ जाएगा 2a। और आप ज़रा गौर से देखें तो ये इन दोनों वैल्यूज़ में से d कॉमन आ रहा है। अगर मैं d को यहाँ सिंपली कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1, ये बच गया, और प्लस आ जाएगा p माइनस क्यू माइनस 1। और एडवांटेज क्या होगा, आप देखें ये माइनस का q और प्लस का q ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। और फाइनली टर्म नंबर p प्लस क्यू और प्लस टर्म नंबर ये आ जाएगा p माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू 2a प्लस ये आ जाएगा d इंटू ये p प्लस p ये 2p आ जाएगा, और माइनस वन ये माइनस 2 हो जाएगा। और अगर आप ज़रा गौर से देखें तो यहाँ से ये 2 कॉमन आ रहा है, मैं इसी के आगे इस स्टेप को मेंशन कर देता हूँ। ये आ जाएगा 2a प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा p माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर ये इसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया। और फाइनली ये देखिए हमने यहाँ से ये 2 को कॉमन ले लिया यहाँ पर, ये इसी स्टेप में इसको आगे फॉरवर्ड हमने मेंशन कर दिया। और ये देखिए इस पूरी वैल्यू में से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यह रहेगा टर्म नंबर p प्लस क्यू और प्लस टर्म नंबर p माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आपको बच जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। और आप अगर गौर से देखें तो ये आपके पास जो है वो ये पूरी वैल्यू जो है वो 2TP के क्या है, इक्वल है। या आप यहाँ पर इस ये कंप्लीट वैल्यू आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करवा दूँ तो ये देखें आप, ये 2TP के इक्वल आ जाएगा। तो दैट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ TP। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया, प्रूव हो गया कि ये आपके पास टर्म नंबर p प्लस क्यू प्लस टर्म नंबर p माइनस क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टर्म नंबर p। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपने फ्रेंड्स दोस्तों को
और स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।